क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का बंटवारा किसी एक फैसले का नतीजा नहीं था, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसकी शुरुआत सालों पहले हो चुकी थी और जिसके असली कागज आज भी रहस्य बने हुए हैं। और क्या आपको पता है कि 14 अगस्त की आधी रात से पहले किसी को भी असली सीमा रेखा का पता था ही नहीं। लाखों लोग ऐसे घरों में सो गए जो अगले ही दिन उनका घर नहीं रहने वाले थे। साल 1947। हवा में आजादी का जोश था, लेकिन जमीन पर एक खामोशी तैर रही थी। लोग जश्न मनाने को तैयार थे, मगर कोई नहीं जानता था कि आने वाली सुबह इतिहास की सबसे भयानक रात में बदलने वाली है। ब्रिटिश भारत दो हिस्सों में बांटा जा रहा था, भारत और पाकिस्तान। लेकिन ये बंटवारा उतना साफ नहीं था जितना नक्शों में दिखाया गया। सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान को दी गई जिसने भारत को ठीक से देखा तक नहीं था। उसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, जिसे सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए दो मुल्कों की किस्मत लिखने के लिए। लाखों गांव, करोड़ों लोग और सिर्फ 5 हफ्ते। इतिहास में शायद ही कभी किसी फैसले ने इतनी जिंदगियां इतने कम वक्त में बदल दी हो। 14 अगस्त की रात ट्रेनें चल रही थी। लोग अपने घरों में थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि वो किस देश में सो रहे हैं और किस देश में जागेंगे। अगली सुबह नक्शा आया और तब शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पलायन। लाखों लोग अपने घर छोड़कर निकल पड़े क्योंकि उनका गांव अब दूसरे देश का हिस्सा बन चुका था। सड़कों पर भीड़ थी, आंखों में डर था और दिलों में एक ही सवाल, हम कहां जाएं? इस अफरा तफरी में न जाने कितने परिवार बिछड़ गए, कितनी ही जानें चली गई और कितने ही राज हमेशा के लिए दफन हो गए। कहते हैं रेडक्लिफ ने बंटवारे के सारे मूल दस्तावेज जला दिए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दुनिया जाने कि उन 5 हफ्तों में क्या क्या दबाव, आदेश और गुप्त सौदे किए गए। आज भी कहा जाता है कि भारत का बंटवारा सिर्फ 2 देशों का जन्म नहीं था, बल्कि एक ऐसा जख्म था जिसकी सच्चाई का आधा हिस्सा अब भी धुएं में छिपा है। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये बंटवारा सच में जरूरी था या फिर ये किसी और की लिखी हुई एक खामोश चाल थी जिसका बोझ आज भी करोड़ों लोग ढो रहे हैं।